नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। एक मोर और मोरनी का प्रसंग है। मोर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, जो इंसान इन 6 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे, हो सके तो इन 6 बातों को अपनी संतान को भी बता करके जाए। ऐसी 6 अनमोल बातें मोर बताता है और कहता है, जो इंसान इन 6 बातों को अपने जीवन में अमल करता है, उसे अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं होना पड़ता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इन 6 बातों को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए हो सके तो वीडियो पूरा देखें। अधिक समय बर्बाद ना करते हुए आइए डायरेक्ट इन 6 बातों को कहानी के माध्यम से पहुंचाएंगे। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे और मोर ज्यों त्यों करके भोजन की तलाश करने के बाद अपने बच्चों को आकर के अपनी पत्नी को आकर खिलाता। लेकिन उसकी पत्नी बड़े ही सीधे स्वभाव की थी। उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती थी। अगर मोर कोई उसे बात बता देता था तो आस पड़ोस वाले लोगों से वह जाकर कि उस बात को कहे आती थी। बड़ा ही उसी बात को लेकर मोर बहुत नाराज रहा करता था। वह कहता था कि तुम अपने घर की बात किसी को मत बताया करो। प्रतिदिन मोर जंगल में दूर दूर तक जाता और अपने भोजन की तलाश और नए नए स्थानों से प्रतिदिन भोजन को लेकर के आता। उसकी पत्नी उसके बारे में पूछती और बता देता था और उसके मुंह में वह बात नहीं रुकती थी। और जंगल में जितने भी जीव जंतु रहा करते थे, उन सभी के पास में जाकर के चिल्ला चिल्ला करके भोजन के बारे में बता दिया करती थी। इस बात को लेकर के मोर बड़ा ही परेशान रहने लगा। मोर अपनी पत्नी से कहता है, अगर तुम इसी तरीका से सारी बातें, भोजन की सारी जुगाड़े तुम सभी को बता दोगे तो एक दिन वह आएगा कि भोजन के लाले पड़ जाएंगे। जैसे ही मोर उन्हें भोजन लेने के लिए जाता, भोजन लेकर के जैसे ही घर पर आकर अपनी पत्नी को देता, सारी बात बताता कि आज मैं भोजन वहां से लेकर के आया हूँ। और दूसरा दिन ही होता, उसकी पत्नी सारे जंगल में बातों को बता देती थी। सभी पक्षियों को जैसे ही उन्हें मोर उसी जगह पर जाता, तब तक क्या देखता, उस जंगल के सभी पक्षी झुंड बनाकर खा रहे हैं। वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। मोर इस बात को लेकर के बड़ा परेशान रहने लगा और समय भी आ गया। जो होना था, एक दिन वह आया कि कहीं उसे भोजन नहीं मिलता। जहाँ भी मोर जाता वहाँ पर सभी जंगल के पक्षी वही पहुँच जाते और उसे कुछ भी नहीं मिलता। बेचारे को हताश होकर के वापस लौटना पड़ता। एक तो भोजन से परेशान था, दूसरा पत्नी से परेशान था। मोर ने अपनी पत्नी से कहा, देख लिया तुमने, हमने तुमको मना किया था कि तुम किसी को कोई बात नहीं बताओगे। तो उसी समय मोरनी कहने लगी, अरे हाँ, तो हम पर पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? तुमसे भोजन की तलाश नहीं होती तो मना कर दो, मेरे ऊपर यह लांछन न लगाओ। मोर इस बात को लेकर नाराज होकर के जंगल में निकल गया और काफी दूर पर जाकर के देखा कि जंगल में एक महात्मा की कुटिया बनी हुई है। और मोर जाकर के महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने जैसे ही मोर को देखा, विचार किया कि आज तुम बड़े दुखी हो। जवाब दिया है, क्या बताऊं भगवान, मैं बड़ा परेशान हूँ। बात यह है कि मेरी पत्नी बड़ी ही भोले स्वभाव की है। उसके मुंह में कोई बात नहीं रुकती। मैं उसे कोई बात बताता हूँ तो वह जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है। अब तो भोजन के लाले पड़ गए हैं, जो करके भोजन की तलाश करता हूँ और मेरी पत्नी सभी पक्षियों को भोजन के बारे में बता देती है। हे महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? मोर की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा कहने लगे, हे मोर, अब तुम हमारी बातों को सुनो। मैं तुम्हें ऐसी अनमोल बातें बताऊंगा
अगर तुम ये 6 अनमोल बातों को अपने जीवन में उतारो, अमल करोगे तो तुम्हें कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह 6 बातें ये है, सभी लोग ध्यान से सुनना। पहली बात, साधु महात्माओं उस मोर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ, चाहे तुम्हारी पत्नी व पुत्र हो, मित्र हो। सामने वाला यह तुम्हारी मजबूरी को जान लेगा तो वह हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज मोर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं, दूसरी बात मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही खास और बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज मोर को दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं, अपने भविष्य की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। भविष्य की गलतियां किसी को बताते हैं तो उन्हें गलतियों को लेकर के सामने वाला हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी रणनीति को जानने के बाद में तुम्हारे काम को बिगाड़ देगा और रण में तुम्हें अवश्य ही हरा देगा। तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में कभी भी अपनी बात किसी को मत बताओ और तुम्हारा जो रणनीति है आगे किसी को नहीं बताना चाहिए। और मोर को ये महत्वपूर्ण बातें महात्मा जी बता रहे थे। तुमसे अच्छी रणनीति तैयार कर लेगा और रण क्षेत्र में तुम्हें हारने का हमेशा खतरा रहेगा। इसलिए भावेश की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, साधु महाराज उस मोर को बताते हैं और कहते हैं, अपने घर की बात कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। यदि वह तुम्हारे घर की बात जान लेगा तो वह समाज में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठाता रहेगा। इसलिए तुम अपने घर की बात किसी को कभी मत बताओ। पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है। अपने घर की बात अगर किसी को बताओगे तो समाज में कभी तुम ऊंचा बोल नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाला हर बार तुम्हारे ऊपर हर वक्त उंगली उठाता रहेगा। अरे हाँ, तुम कब के दूध के धुले हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। इसलिए तुम अपने घर की बात किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी सगा संबंधी कोई हो। अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर की बात सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। अपने घर की बातें किसी को भूल करके नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, महात्मा जी उस मोर को बताते हैं। वह कहते हैं, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारी पत्नी हो। यह तुमने अपनी कमाई का जरिया तुमने उसे बता दिया तो तुम्हारे आमदनी में व्यवधान आ सकता है। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को मत बताओ। यह सामने वाले को तुम्हारी कमाई का जरिया पता चल गया है तो हो सकता है वह तुम्हारी कमाई के जरिए पर अपना अधिकार जमा ले, जैसा कि मोर के साथ हो रहा है। रोज नई जगह मोर खोजता है और अन्य पक्षी जकर के तलाशी हुई जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। पांचवी बात, साधु महाराज मोर से कहते हैं, अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सामने वाले को अपनी कमजोर बता दी तो वो समय समय पर मौके का फायदा उठाकर तुम्हें परेशान करेगा और तुमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, अपनी कमजोरी और अपना जरिया किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारी ताकत का पता चल गया तो वह तुम्हारी ताकत को तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए कमजोरी और ताकत किसी को मत बताओ। जी हाँ मित्रों, साधु महात्मा छठी बात मोर को बताते हैं, कभी किसी को अपने मित्रों के बारे में अपने शत्रु को नहीं बताना चाहिए। अगर इंसान को पता चल गया है फलाना आदमी तुम्हारा मित्र है
तो वह तुम्हारी मित्रता को तुड़वा भी सकता है। और अगर उसे मालूम पड़ गया कि वह तुम्हारा शत्रु है, तो तुम्हारे शत्रु से मिलकर के उसकी ताकत को धीमा कर सकता है। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं कि मोर तुम्हें कभी भी इंसान को कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। कभी भी कैसा भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कभी भी तुम्हें अपने मित्रों के बारे में नहीं बताना चाहिए।